हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक ऐसे लड़के को देखेंगे जो कि काफी शर्मीला होता है। वो पढ़ाई में तो बहुत तेज था, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता है और ना ही लोगों से मिलता है। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उसके पेरेंट्स उसके लिए भारी में एक गर्लफ्रेंड लेकर आते हैं। इसके बाद वो लड़का अपनी खरीदी हुई गर्लफ्रेंड के साथ क्या करता है, यही हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग मैरी को देखते हैं। मैरी अचानक अपने घर से जल्दी से निकलती है क्योंकि आज इसकी कार को गैरी नाम का एक सरकारी ऑफिसर सीज कर रहा था। असल में मैरी की मॉम ने लोन लेकर घर बनाया था और वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैरी बार में काम करके और रात में कैब चलाकर उस लोन को भरती है। यहीं पर हम लोग ये जानते हैं मैरी के बहुत सारे बॉयफ्रेंड है, जिनमें से गैरी भी एक था। क्योंकि गैरी का यही काम था, इसलिए वो मैरी की कार को सीज कर रहा था। मैरी यहाँ गैरी से बहुत प्यार से बातें करती है। तभी घर के अंदर से अंदर वियर पहनकर एक लड़का निकलता है। उसे देखकर गैरी सारी बातें समझ जाता है, लेकिन मैरी गैरी से ये कहती है ये तो मेरा कजन है जो कि इटली से आया है। तभी वो लड़का मैरी के पास आकर उसे गले से लगाता है। ये सब देखकर गैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो मैरी की कार को यहाँ से उठाकर चला जाता है। मैरी के पास अब कार नहीं था, इसलिए वो स्केटिंग करते हुए अपने काम में जाती है। वहीं इधर गैरी कार को बाहर रखकर एक दुकान में जाता है। तभी मैरी यहाँ पर अपनी कार को देखती है। इसके बाद वो वहाँ जाकर टो ट्रक से अपनी कार को उतारकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागते हुए वो एक रस्सी खोलना भूल जाती है, इसलिए कार आगे नहीं जा रही थी। तभी गैरी दुकान के अंदर से ये सब देखता है और वो बाहर आकर कार को फिर से उठा लेता है। मैरी अपनी कार लेकर भागने में नाकाम हो चुकी थी, इसलिए वो बहुत सैड थी। इसके बाद वो अपने एक दोस्त सैरा और उसके पति जिम से मिलती है और अपनी सारी स्टोरी उन्हें सुनाती है। वो अपने दोस्तों से कहती है मैं कार के बिना अपनी लोन कैसे चुकाऊंगी। यहीं पर मैरी की नजर एक एड पर पड़ती है जिसमें पेरेंट्स को अपने 19 साल के लड़के के लिए एक 20-21 साल की गर्लफ्रेंड चाहिए थी, क्योंकि वो लड़का बहुत शर्मिला है, जिसके वजह से उसकी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। वो लोगों से बाहर बातें करने में भी डरता है। अगर कोई भी लड़की इस काम को ज्वाइन करती है तब उस लड़के के पेरेंट्स इस ज्वाइन करने वाली लड़की को एक शानदार कार गिफ्ट में देंगे। जैसा कि उस एड का रिक्वायरमेंट था, मैरी का उम्र उससे थोड़ा ज्यादा था, लेकिन मैरी वहाँ जाने का डिसाइड करती है और अब मैरी स्केटिंग करते हुए उस अमीर इंसान के घर पर पहुँच चुकी है। यहाँ वो उस लड़के के माँ बाप से मिलती है। उसके माँ बाप मैरी को बताती है हमारा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन एक दिक्कत है कि वो घर से कहीं नहीं निकलता है और जब भी वो स्कूल जाता है वहाँ वो किसी से भी बातें नहीं करता है, ना ही कभी पार्टी में जाता है और न लड़कियों से बातें करता है। ये लोग चाहते तो उनका बेटा पढ़ने के लिए बाहर जाए, लेकिन इसके लिए उस लड़की का फ्रैंक होना जरूरी था। इनकी बातों को सुनकर मैरी कहती है मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। टेरेंस कहते हैं तुम्हें उसके साथ रहकर टाइम स्पेंड करना होगा और उसके अंदर लड़कियों से बातें करने का जो डर है उसे बाहर निकालना है। जैसे ही हमें लगेगा कि हमारा बेटा ठीक हो चुका है, हम तुम्हें एक शानदार कार गिफ्ट में देंगे, लेकिन हमारी बेटी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोगों ने तुम्हें जॉब पर रखा है। अभी वो घर पर नहीं है, लेकिन तुम उसके पास जाकर दोस्ती कर लेना और उससे बातें करने की कोशिश करना। इसके बाद मैरी रेड कलर की ड्रेस पहनकर उस शॉप में जाती है जहाँ वो लड़का था। इस लड़के का नाम पर्सी है। वो यहाँ पर पर्सी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी उसकी बातों में नहीं आता है। उल्टा वो तो मैरी से घबराने लगता है। तब मैरी कहती है क्यों ना आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूं, लेकिन पर्सी उसके साथ जाना नहीं चाहता है, लेकिन मैरी थोड़ा जोर देकर उससे साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो पर्सी की साइकिल को उठाकर अपने वैन में डाल देती है। अब पर्सी के पास कोई भी रास्ता नहीं था। इसके बाद वो मैरी के साथ वैन में जाने लगता है। मैरी यहाँ मजाक में कहती है मैं तुम्हें किडनैप करके ले जा रही हूँ। ये कहते हुए वो उस बहन को पर्सी के घर के बजाय अपने घर के तरफ मोड़ देती है। ये देखकर पर्सी घबरा जाता है। जैसे ही कार रुकती है वो मैरी के मुंह पर पेपर स्प्रे मारता है। इसके बाद मैरी बहन से उतरती है और वो कहती है मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रही थी, अगर मैं तुम्हें किडनैप करती तब तुम्हें मैं अपने घर पर लेकर क्यों आती। पर्सी अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए गार्डन से एक पाइप लेकर आता है और वो मैरी के ऊपर पानी डालकर उसे पूरा नहला देता है और अपनी गलतियों का भरपाई करने के लिए वो शाम में मैरी के साथ डेट पर जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। शाम में हम लोग मैरी को देखते हैं जो कि अभी बैठकर पर्सी का वेट कर रही है। कुछ ही देर के बाद पर्सी भी यहाँ आता है। पर्सी को यहाँ देखकर सभी लोग हंसते हैं। असल में पर्सी ने ऊपर कोट और नीचे एक छोटी सी निक्कर पहनी थी, लेकिन मैरी उसकी तारीफ करती है। इनके पास एक वेटरेस ऑर्डर लेने के लिए आती है। यहाँ पर मैरी एक लॉन्ग आइस टी ऑर्डर करती है। वही पर्सी कोल्ड ड्रिंक मंगाता है, लेकिन मैरी उसके ऑर्डर को कैंसिल करके उसके लिए अभी एक लॉन्ग आइस टी मंगाती है। इसके बाद ये दोनों आइस टी पीते हुए बातें करते हैं, लेकिन तभी मैरी का एक एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ आता है और वो यहाँ अपनी एंगेजमेंट का रिंग दिखाकर पर्सी के सामने उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। वो पर्सी के सामने ये भी कहता है कैसे मैरी ने उसे छोड़ दिया था। कुछ देर के बाद ये लोग यहाँ से निकलकर एक बीच में जाती है।
रात के 8 बजे के बाद यहाँ पर आना मना था और पर्सी को तैरना भी नहीं आता था। मैरी यहाँ पर्सी के कपड़े उतारने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपने कपड़े नहीं उतारता है तब मैरी खुद अपने कपड़े उतार कर पानी में तैरने के लिए जाती है। मैरी को पानी के अंदर देखकर पर्सी भी अपने कपड़े उतारने लगता है। ये लोग जैसे ही पानी में आती है तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाती है और इन दोनों के कपड़ों को लेकर यहाँ से जाने लगती है। ये देखकर मैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कपड़ों के ही बाहर आकर इन लोगों को मार मार कर यहाँ से भगाती है। इसके बाद वो फिर से पानी में आती है और वो पर्सी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी कहता है मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी अभी तुमसे मिला हूँ और मैं तुम्हें अभी अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। पर्सी कैसे मना करने पर मैरी बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद वो गुस्से में कार में आकर यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर पर्सी भी आ जाता है, लेकिन वो पर्सी को कार में आने नहीं देती है। वो पर्सी की सारी कपड़े कार से बाहर फेंक देती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं देती है। इसके बाद पर्सी बिना कपड़ों के ही कार में लटक जाता है। मैरी को बहुत गुस्सा आया था, इसलिए वो ऐसे ही हालत में कार चलाने लगती है। ये देखकर पुलिस भी इन दोनों के पीछे पड़ जाती है। पुलिस से बचने के लिए मैरी बहुत तेज कार चलाती है और वो स्पीड में एक ट्रेन के आगे से निकलती है। इसके बाद हम लोग इन दोनों को मैरी के घर पर देखती है। यहाँ मैरी गाना प्ले करके पर्सी को सीरियस करती है, लेकिन पर्सी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक पर्सी को इचिंग होने लगती है। मैरी देखती है उसे रेसेस हो चुकी है। इसके बाद मैरी पर्सी को दवाई लगाने लगती है। ये दोनों यहाँ पर बातें करती है। यहाँ पर्सी मैरी को सॉरी बोलता है। वो कहता है आज मेरे रेसेस के वजह से हमारे बीच कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन कल जरूर हम लोग ये सब करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे ये लोग मिलती है और अलग अलग जगहों पर जाकर खूब मस्ती करती है। ये लोग एक साथ बहुत खुश थी। पर्सी अब मैरी के साथ फ्रैंक हो रहा था। बातों ही बातों में मैरी उसे अपने परिवार के बारे में बताती है। वो बताती है कैसे उसके फादर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर ये लोग बातें करते हुए किस करती है। यहीं पर इन लोगों को पर्सी का एक दोस्त मिलता है जिसका नाम जॉडी था। ये तीनों काफी बातें करती है। जब पर्सी अभी दूर था तब जॉडी मैरी के पास आकर उससे ये पूछता है तुम इसके साथ क्या कर रही हो। वो कहता है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। माना कि उसका माँ बाप के पास बहुत सारे पैसे है, लेकिन पर्सी अभी एक सीधा साधा लड़का है और मैं तुम्हारी तरह की लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम्हारी वजह से पर्सी को कुछ भी हुआ तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में हम लोग इन दोनों को देखते हैं। ये लोग आज डिनर के लिए जा रही है। यहाँ मैरी के कहने पर पर्सी सभी के सामने पियानो प्ले करके गाना गाता है। पर्सी के गाने को सुनकर सभी लोग इम्प्रेस होते हैं। अब सारे लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। जब ये लोग बैठे हुए थे तभी यहाँ पर पर्सी का एक फ्रेंड आती है जिसका नाम नेतली था। वो पर्सी को एक पार्टी में इनवाइट करती है। वो कहती है मैं भी यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ, वहाँ हम दोनों एक साथ जाएंगे। इसके बाद वो यहाँ से जाती है। उसके जाने के बाद पर्सी मैरी को बताता है नेतली बहुत अच्छी लड़की है और हम दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जाएंगे। मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा रहा हूँ ताकि वीकेंड में मैं खुद कार ड्राइव करके तुमसे मिलने आ सकूं। देखने में ऐसा लग रहा था अब पर्सी मैरी के साथ बहुत अटैच हो चुका है और ये बात मैरी भी समझ रही थी। इसके बाद हम लोग कार के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर्सी शराब पीने लगता है और वो मैरी से कहता है मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। मैरी कहती है तुमने अभी ड्रिंक किया है और नशे के हालत में तुम वो सब नहीं कर पाओगी। हम लोग कभी बाद में ये सब करेंगे। मैरी को ऐसा लग रहा था वो तो पर्सी के साथ सिर्फ एक जॉब के लिए है, क्योंकि पर्सी ये सब नहीं जानता है, इसलिए वो उसके प्यार में पागल हो रहा है। इसके बाद हम लोग पर्सी को उसके घर में देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स के पास आकर ये बताता है कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा है। ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। पर्सी इन लोगों को बताता है मेरी एक न्यू गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मैरी है और मैं उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं पर्सी अपने डैड के कार में जाकर बैठ जाता है। उसके यहाँ से जाते ही पर्सी की मॉम और डैड मैरी को कॉल लगाते हैं। ये लोग कहते हैं हमारे बीच जो भी डील हुआ था जिसमें हम लोग तुम्हें एक कार देने वाले थे, तुम उस कार को अब ले जा सकती हो। बस तुम पर्सी को यूनिवर्सिटी जाने के लिए मना लो। लेकिन इन दोनों के बीच की बातों को पर्सी कार के ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से सुन लेता है। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। ये सुनकर उसे समझ में आता है मैरी के दिल में जो उसके लिए था वो कोई प्यार वाला फीलिंग नहीं बल्कि सिर्फ एक दिल था। इसके बाद वो अगले ही दिन मैरी को घर में बुलाता है। वो सब कुछ जानते हुए मैरी को अपने मॉम और डैड से मिलवाता है और वो खाना खाते हुए मैरी की एज का बहुत मजाक उड़ाता है। इसके बाद वो खाने के टेबल से उठकर बीच में ही चला जाता है और अपने फ्रेंड के हेल्प से उस कार को ले जाकर तोड़ देता है। इसके बाद वो वापस आता है और मैरी को अपने रूम में ले जाकर उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है। इंटीमेट होने के लिए मैरी भी मान जाती है, लेकिन ये पर्सी का पहली बार था, इसलिए पर्सी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है और थोड़ी ही देर में उसका छोटे चेतन की हवा निकल जाती है। इसके बाद वो मैरी को उसके कार के बारे में बताता है। तुम्हारी कार के ऊपर एक पेड़ गिर गया है। पर्सी की बातों को सुनकर मैरी सब कुछ समझ जाती है कि पर्सी को सब कुछ पता चल चुका है।
पर्सी कहता है मुझे ऐसा लगा कि तुम सच में मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं गलत था। मैरी कहती है तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। वो डील बस मैं अपने घर बचाने के लिए कर रही थी, लेकिन सच में मैं अब तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन पर्सी गुस्से में उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं मैरी अब अपने घर आ चुकी है। वो यहाँ बहुत उदास थी क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे उसने पर्सी के इमोशन के साथ खेला है। इधर पर्सी फिर से अपनी पुरानी आदतों को शुरू करता है और वो फिर से अपने रूम में रहने लगता है। यहाँ सिर्फ वो अपने रूम में गेम्स खेलकर अपने टाइम को स्पेंड करता है। एक दिन मैरी पर्सी से जाकर मिलती है और वो उसे मनाते हुए ये कहती है हमारी दोस्ती बिल्कुल सच्ची थी और तुम्हारे लिए मेरे अंदर बहुत फीलिंग्स है। उस डील की वजह से मैं अपने आप को रोज कोसती हूँ। ये सब कहते हुए मैरी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन पर्सी फिर भी नहीं मानता है और वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। लेकिन मैरी उसका पीछा नहीं छोड़ती है और उसके कार के आगे जाकर लेटर जाती है और वो उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। पर्सी कहता है मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है और मैं तुमसे बातें करना नहीं चाहता हूँ। ये कहते हुए वो कार चलाने लगता है। मैरी यहाँ जोर से चिल्लाते हुए ये कहती है तुम इस कार को रोको, मुझे तुमसे बातें करनी है। लेकिन पर्सी कार नहीं रोकता है और कार बीच से होते हुए एक समुद्र में पहुंच जाती है, जिससे मैरी पानी में गिर जाती है। इसके बाद पर्सी कार से उतरकर मैरी को किनारे पर लेकर जाता है। यहाँ आकर पर्सी मैरी को सॉरी बोलता है और वो मैरी को रोते हुए गले लगाता है। अगले सीन में हम लोग पर्सी को देखते हैं। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो चुका है और वो अपने पेरेंट्स को बाय कहकर घर से निकलता है। बाहर आकर देखता है मैरी कार लेकर खड़ी है। वो पर्सी से पूछती है क्या किसी को कैब चाहिए। पर्सी मैरी को देखकर